हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक और आप देख रहे हो शशांक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द एनएफटी। एनएफटी की फुल फॉर्म होती क्या है, एनएफटी होता क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसको सेल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो गाइस, आज इस वीडियो में पूरी चीज आपको बताने वाला हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और सीखें कि हम कैसे एक एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं, एनएफटी होती क्या है, कहां सेल करते हैं, क्या चीज करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप इसका होता क्या है। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखें और सीखें पूरा प्रोसेस। आजकल बहुत ज्यादा बूम चल रहा है एनएफटी एनएफटी एनएफटी, इतने करोड़ों अरबों डॉलर की बिक्री है, तो है क्या चीज आ रही है। आज भला इसको इसी चीज को सिखाऊंगा, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द एनएफटी। देखिए मेरे टैब पर और जानिए कि एनएफटी होता क्या है। देखो, आपने नाम तो सुना होगा एनएफटी एनएफटी एनएफटी, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि एनएफटी होती क्या है, या मतलब आई थिंक जानते नहीं होगे, जानते नहीं होगे कि एनएफटी होता क्या है। तो देखो, एनएफटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल टोकन की ये होती है इसकी फुल फॉर्म। अब मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या चीज होती है। देखो, नॉन फंजिबल मतलब होता है कि नॉन रिप्लेसेबल, यानी रिप्लेसेबल कुछ है। अगर अपन इसको दूसरे फॉर्म में लेके चले तो नॉन रिप्लेसेबल को, नॉन फंजिबल को नॉन रिप्लेसेबल बोलते हैं। नॉन रिप्लेसेबल का मतलब क्या होता है, एक्सचेंजेबल, यानी ऐसी कोई चीज जिसको रिप्लेसेबल मतलब जिसको किसी चीज से रिप्लेस नहीं किया जाता, उसको एक एनएफटी का रूप दे दिया जाता है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ सारी चीजें, ठीक है। जैसे सपोज ये दो आर्ट है, ठीक है। एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है, ठीक है। राम क्या करता है, राम के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और श्याम के पास भी 100 रुपए हैं। अब राम और श्याम को अगर मान लो मार्केट में कहीं जाते हैं, सामान लेना जाते हैं ये, तो इनकी वैल्यू की जो प्राइस रहेगा, यानी जो भी अगर मान लो मार्केट में कुछ लेना जाते हैं ये, अगर उस वैल्यू में जो भी खरीदते हैं तो उसको 100 रुपए का दोनों को वैल्यू बराबर आएगी, बराबर सामान खरीद पाएंगे और बराबर सब कुछ कर पाए, जो मतलब उसमें आपको चीज मिल पाएगी, ठीक है। अब इसमें ना तो इसके पास 101 रुपए ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, ना इसको उससे ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, दोनों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है नोट की। 100 रुपए इसके पास है, 100 रुपए इसके पास है। अभी मार्केट में जाएंगे तो दोनों अगर चीज लेके आएंगे तो बराबर वैल्यू की चीजें मिलेंगी इनको, ठीक है। अब ये तो इसके एक हुआ कि भाई अगर आप एक्सचेंज भी कर लेते हैं अगर ये, तो ये इनकी कोई वैल्यू को कोई चेंज नहीं होगा। 100 रुपए का नोट इसके पास भी था और 100 रुपए इसके पास भी है। अगर मान लो 100 रुपए इसको, ये इसको दे दे और ये इसको दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बात वही है, 100 रुपए वो उतनी चीज आ रही है। लेकिन अब मान लो जो राम है, मान लो उसके शहर में, मान लिया उसके शहर में कोई ऐसा पर्सनैलिटी है, ऐसा कोई फेमस आदमी आया है जो बहुत मतलब फेमस है, जो पूरे में उसको सिटी में जो मतलब उसको आया है, उसको फेम बहुत ज्यादा, उसको फेम मिला पड़ा है, फेमस है। तो राम क्या करता है, उसको मिलने जाता है, उसको देखना जाता है। तो देखना चाहता है तो उसको मौका लग जाता है, तो उसको वो क्या करता है कि 100 रुपए के नोट है उसको साइन ले लेता है, और ये हो जाती है सबसे बड़ी चीज। अब वो उसका साइन ले लेता है तो ये अब हो जाती है इसकी यूनिक चीज। अब जो राम के पास 100 रुपए हैं, अब उस पर आ चुका है फेमस जो पर्सनैलिटी का साइन, ठीक है। अब वो साइन जब उसने करवा लिया है अपने नोट पर, तो अब उसकी चीज हो गई यूनिक। अब ना तो उस जैसे साइन कहीं मिल पाएगा, और ना मतलब साइन इन द सेंस कि मतलब उस नोट पर जो वो साइन है वो नोट कहीं ना नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल पाएगा। वो ओनली है राम के पास, श्याम के पास भी वो नहीं है। तो अब जो राम का जो नोट की वैल्यू है वो 100 रुपए नहीं है। अब जो राम की वैल्यू नोट की रहेगी वो इसके मन जो मुताबिक रहेगी। अब इसको 200 में बेच सकता है, 500 में बेच सकता है, 1000 में बेच सकता है, करोड़ में बेच सकता है, अरब में बेच सकता है। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि वो उसके साइन की वैल्यू को कहां तक आंकता है, कहां तक उसको बेचता है। तो दैट्स कॉल्ड, इसको बोलते हैं एक यूनिक चीज है, यानी कोई भी ऐसी यूनिक चीजें जिसको डिजिटल आर्ट में क्रिएट करके बेचा जाता है, दैट्स कॉल्ड एनएफटी। यानी देखो, नॉन फंजिबल मतलब नॉन रिप्लेसेबल, इसको मान चलते हैं। यानी ऐसी कोई चीजें जो नॉन रिप्लेसेबल हो, जिसको रिप्लेस किसी से नहीं किया जा सके, जो यूनिक हो अपने आप में। अगर मान लो उन चीजों को किसी डिजिटल आर्ट में क्रिएट कर दिया जाए तो वो ले लेती है टोकन का रूप। अब मान लो वो टोकन बन गई, अगर अब टोकन बन के जो सारा प्रोसेस हुआ उनका, अब उनको सेल किया जाता है, तो बोलते हैं उनको एनएफटी, दैट्स कॉल्ड एनएफटी। यानी कोई भी ऐसी यूनिक चीजें, कोई भी मतलब एक सिंपल एक चीज जो अपने आप में यूनिक है, उसको अगर डिजिटल आर्ट में क्रिएट कर दिया जाए तो, और उसको सेल कर दिया जाए, तो दैट्स कॉल्ड एनएफटी। ये सारी चीज एनएफटी ही होती है। तो अब आप जान चुके हो कि ऐसी कोई यूनिक चीज जिसको डिजिटल आर्ट में क्रिएट करके सेल किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एनएफटी। इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये अब मैं आपको नॉन फंजिबल, ये तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल इसमें विकिपीडिया पे इसके क्या है। ए नॉन फंजिबल टोकन इज नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ डाटा स्टोर्ड on a blockchain technology. Blockchain a form of digital ledger that can be sold and trade. Types of NFT data units may be associated with digital files such as photos, videos and audios. यानी कि ऐसी कोई भी चीज है जो यूनिक है, उसको इंटरचेंज मतलब चेंज नहीं किया जा सकता है डाटा सोर्स में, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, जिसको डिजिटल लेजर के रूप में किया जाता है, इसको सोल्ड किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। इसका ये एक मतलब एक यूनिट है एनएफटी की, जो मतलब
जो यूनिट का क्या चीज मतलब किन किन तरह से हो सकती है डिजिटल फाइल्स की, जैसे फोटोज हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, ऑडियोज हो सकती है, इन सभी की एनएफटी क्रिएट हो सकती है और सेल हो सकती है किसी मार्केट प्लेस पर जहां एनएफटी सेल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जाना कि भाई नो एनएफटी फुल फॉर्म क्या होती है और साथ में एनएफटी होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एनएफटी क्रिएट है वो कितने कितने लोगों ने बेची है अपने बना बना के। तो देखो जैसे ये बोर्ड एपी है, ये जो ये एनएफटी है, ये खूब करोड़ों अरबों डॉलर की बिक रही है। एक जो बीपल की जो मतलब वो थी, ये पेंटिंग थी बीपल की जो 69 मिलियन डॉलर की बिकी है। देखो अंदाजा आप लगाओ, 69 मिलियन डॉलर। और देख लो उसमें क्या क्या चीज है, बस मात्र ये चीज है कि इसमें ये फोटो मतलब बनी हुई है और देखो उसमें चित्र एक मतलब चेहरा बना हुआ है। आई थिंक इसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक चेहरा है इसमें, है ना। तो ये मतलब मात्र देख लो यही 69 मिलियन डॉलर, मतलब नॉर्मल आर्ट की मतलब वैल्यू एक 9 मिलियन डॉलर है। अब सोचो एनएफटी कितना ज्यादा बूम कर रहा है। और अपन बोल रहे नॉर्मल है, हो सकता है किसी को बनाने के लिए बहुत टफ मेहनत करी हो उसमें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक इमेज का बताओ 69 मिलियन डॉलर मिल सकता है, तो क्या चीज मतलब हो सकती है नहीं। और देखो ये है एक जो ये एक बिल्ली है जिसको मतलब एक एनएफटी का रूप देके इसको करोड़ और डॉलर में ये बिक रही है। तो ये सारी एनएफटी है जिसको क्रिएट करके एक सेल किया जाता है और डिजिटल आर्ट में क्रिएट हो जाती है सारी है और उनको बेचा जाता है। बस ये चीजें हैं, ये सारी जो पीपल की हैं और ये हैं। और जो जैक डॉर्सी का जो मतलब वो था एक ट्वीट, जो ट्विटर के सीईओ हैं उनका जो ट्वीट था वो करीबन वो भी अरबों डॉलर का बिका है, वो करोड़ों अरबों डॉलर का बिका है वो भी। तो बहुत है मतलब एनएफटी क्रिएट करके आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। अब सबका ये जो जवाब आता है कि यार एनएफटी मान लो ठीक है, हमने एनएफटी क्या होती है, क्या फुल फॉर्म होती है, कैसे होती है, कैसी दिखती है, ये सब जान लिया। अब हम मतलब हमको ये बताओ कि फर्स्ट स्टेप्स क्या है एनएफटी का बनाने का, क्रिएट करने का, सेल करने का, क्या स्टेप्स है। तो देखो सबसे पहले जो एनएफटी अपना सीख लिए सब काम हो गया। अब सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर एनएफटी में अगर आपको मतलब क्रिएट करना हो ना, तो सबसे पहले देखो थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आनी चाहिए ताकि आप कोई इमेज बना सको, आप कोई ऑडियो फाइल बना सको या कोई ऐसी यूनिक चीज बना सको जो आपके द्वारा ही बनी गई हो। सबसे पहले तो आपको आनी चाहिए डिजाइनिंग। ठीक है, अब डिजाइनिंग का सारा प्रोसेस आगे आपने जैसे मान लो सपोज दैट आप डिजाइनर हो, आपने ये बिल्ली बना दी। ठीक है, अब मैंने बिल्ली बना दी, अब इसको मैं डिजिटल में बिल्ली एक क्रिएट हो गई मान लो। ठीक है, अब मान लो इसको एनएफटी का रूप कैसे दें, कैसे क्या करें सिस्टम, फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ। देखो फेसबुक के द्वारा एक मेटामास्क जो बनाया गया है, मेटामास्क क्या है मैं आपको वो चीज एक डिटेल में बताता हूँ। देखो मेटामास्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आप एनएफटी सेल करते हो ना, तो कोई भी जब आप पैसे लेते हो या पैसे देते हो या बाई करते हो, जब पैसे देना पड़ता है, और जब आप सेल करते हो तो पैसे लेना पड़ता है। तो ये सारा जो मनी का प्रोसेस होता है ना, वो मेटामास्क के ही द्वारा किया जाता है। ये एक जो ये मान लो एक बटुआ है जहां से जब अपन कोई चीज मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो उस बटुए से पैसे देना पड़ते हैं, और जब अपन कोई सेल कर रहे हैं सामान तो उस बटुए में जब पैसे लिए तो उस बटुए में आते हैं पैसे वो। यानी ये मान लो कि जैसे अपन कि अपन ये मान के चलते हैं सपोज दैट एक जैसे मान लो शेयर मार्केट है। ठीक है, अब शेयर मार्केट में डायरेक्ट तो कंपनी के पास आप जा नहीं रहे। ठीक है, तो नहीं जा रहे तो किसके एक पर्टिकुलर ऐप के द्वारा आप पैसे लगा रहे हो। तो जैसे मान लो जीरोधा के द्वारा अपन पैसे लगा रहे हैं, तो सपोज दैट अपन तो जीरोधा में पैसे आएंगे तो जाएंगे तो मनी कंट्रोल तो जीरोधा के पास ही है ना भाई। मान लो उसको पैसा देंगे अपन, जब वो आगे प्रोसेस करेगा उस चीज को, उसको आगे मतलब एक्टिवेट करेगा तब जाके वो प्रोसेस होगा ना। तो ये एक थर्ड पार्टी काम करता है, यानी कि एक तरह से कि जब आपको पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे तो उसका जो सारा प्रोसेस रहेगा, मनी कंट्रोल रहेगा, वो सारा मेटामास्क के पास रहेगा। बहुत सिक्योर होता है ये इथेरियम ब्लॉकचेन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये अभी बनाया गया है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है और मेटामास्क बहुत अच्छा है। ये फेसबुक के द्वारा बनाया गया है, इसका जो मतलब जो सब चीज़ है ये फेसबुक के द्वारा बनी गई और ये बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उनको मेट जो मास्क है उसको क्रिएट करना पड़ता है। अब क्रिएट कैसे होता है, अब इसके कोई पर्टिकुलर इसका जो है ना एक साइट है, तो इसके साइट के अनुसार ये मतलब इसमें अंदर कुछ नहीं होता, इसको एक्सटेंशन के रूप में यूज लिया जाता है। जैसे मैंने मान लो देखो यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये एक्सटेंशन का रूप लेके इसको जब यूज लिया जाता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, डायरेक्ट एक अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना होता है, उसमें कीज एक्टिवेट करनी होती हैं, और जो वो होता है आपका जो वो चीज़ होती है, इसमें देखो पासवर्ड देना पड़ेगा, इसमें पासवर्ड मांग रहा है, इसमें पासवर्ड करके फिर ये अनलॉक हो जाएगा। इसमें जैसे पासवर्ड इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेटामास्क है। ठीक है, इसके एक्सटेंशन इसको यूज करना पड़ता है। मैं आपको वेब ऐप में वेब क्रोम में वेब स्टोर पर जगह दिखा देता हूँ क्या एक्सटेंशन कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना। जो मैंने ऑलरेडी इसमें एक्सटेंशन जो इसमें ऐड कर रखा है, आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपने सर्च द स्टोर पे आके इसको मेटामास्क पे आपने लिखा मेटामास्क। ठीक है, अब जैसे आपने मेटामास्क लिख दिया इस पे, ठीक है, अब मैं इसको मेटामास्क में अपन जैसे अपन सर्च करते हैं तो मेटामास्क को ऐसा निकल के आता है अपने सामने। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, क्या चक्कर है, कैसे नहीं रहा। मेटामास्क आएगा ऐसी बात नहीं है। मेटामास्क
आजा भाई साहब, कहाँ रह गए यार आप, बहुत दूर चले गए। अरे माटा लिख दिया मैंने यार, सॉरी। मैं कर भी रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है। मेटा मास्क ये है, मैंने माटा मास्क लिख रहा हूँ मैं, स्पेलिंग एरर होगी थोड़ी, सॉरी। देखो आपको सर्च हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ मेटा मास्क है क्या और कैसे एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहें। और देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप देखो थोड़ा धैर्य बना के रखें, सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको देखो यार जानने को मिल रहा है तो यार एक साथ में लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए बस साथ में ना, और कमेंट भी मार देना जब आप वीडियो खत्म करके जाओगे जब। तो इससे पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। कहाँ चला गया यार, आजा। आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया यार ये। एक मिनट दोबारा इसको रिस्टोर मार लेता हूँ ताकि आपको, मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तो आपको थोड़ा तुरंत दिखा देता हूँ। एक बार रिस्टोर मार के इसको, इसमें लिखता हूँ मेटा मास्क। अरे यार रुको एक मिनट, मेटा मास्क, हाँ आप करेक्ट है, ठीक है। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, ये देखो मेटा मास्क एड देखो, ये है ना वो देखो। इसमें देखो ध्यान रखना, metamask.io है इसका वेबसाइट का जो मतलब यूआरएल है, उसका नाम यही है metamask.io। इसको ध्यान से देने का भी, क्या बहुत सारे क्या आजकल जो आपको पता है फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा होता है, स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मेक श्योर आप वेबसाइट का सारा पूरी तरह से आपको इंस्पेक्शन कर लें, आप पूरी तरह से नॉलेज ले लें, उसके बाद ही आप इस चीज में आगे बढ़े, ठीक है। तो metamask.io इसका नाम। अब देखो कुछ नहीं करना पता, जैसे सर्च हो जाता है तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाता है। अब मेरे क्या है यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, जब आपका होगा जब उसमें आएगा ऐड टू एक्सटेंशन, जब जैसे ऐड टू एक्सटेंशन आएगा आप उस पर क्लिक कर देना और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जब आपको एक बस यहाँ से कुछ नहीं, आपको क्रिएट कर देना है और आपको यहाँ से अनलॉक हो जाएगा वो चीजें, ठीक है। यहाँ से जैसे आप एक्सटेंशन में जैसे आप एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे वो अनलॉक हो जाएगा। अब दिखेगा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो मैं दिखाऊंगा तो मेरी थोड़ी सी जो सिक्योरिटीज है वो सारी मेरे आपके सामने आ जाएंगी, इसलिए मैं इसको अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सॉरी, मैं वापस जाऊंगा। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा कैसे 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 नहीं है ना। तो मैं थोड़ी सी मेरी सिक्योरिटीज थोड़ी मैं अनलॉक हो जाएंगी थोड़ी सी, मैं आपको दिखा। देखो ऐसे कुछ आपको सामने इंटरफेस दिखेगा, आपको दिख रहा है नीचे, ये देखो दिख रहा है ऐसे आपके सामने कुछ इंटरफेस दिखेगा। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आपके सामने तो कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा, ये देखो ये दिख रहा है आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। आप जब अपने ऐसे इसको इस प्रकार आप ओपन करते हैं तब, ठीक है। फिर कुछ ऐसे दिखेगा, आप यहाँ से वीडियो भी देख सकते हो। देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्रिएट कर दोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक्सटेंशन अपना ऐड हो गया, अपना अकाउंट बन गया, लेकिन इसमें देखो क्या, इसमें बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी, आपको की भी क्रिएट करनी पड़ेगी, वो अपना आप की क्रिएट करके देगा। आप उसको ऐसी जगह स्टोर कर लेना जहां आपको सेफ हो, क्योंकि वो की वो रहेगी कि अगर मान लो आपको भी अनलॉक करना पड़े, कभी आपको मत, जैसे हमारा मेरा पासवर्ड मांग रहा है, तो अब वो की है मेरे पास जो मैंने स्टोर कर रखी है, जो मैंने एक प्राइवेट जगह पर रख रखी है, जहां पे उसको जहां पे मतलब वो अगर मान लो सब कुछ मतलब वो हो जाए रिस्टोर भी था, तो वो रिस्टोर वहां से ना हो सके। तो मैंने वो गूगल ड्राइव में कहीं भी मैंने उसमें ऐड कर रखी है ना। तो वो जब मैं पासवर्ड डालूंगा इसमें तब वो अनलॉक हो जाएगा और मेरे पास जो अकाउंट है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप अपना क्या हो गया क्लियर, कि अपन को करना है मेटामास्क मतलब जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो गया। अब अपन क्या करना है, अब जो सारा जो बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहां एनएफटी सेल होती है, वो सबसे फर्स्ट आता है ओपनसी। ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहां पे अपना जो ये है एनएफटी वो बहुत ज्यादा क्रिएट होती है और सेल होती है। सबसे ज्यादा जो बहुत बड़ा मार्केट प्लेस यही है जो ओपनसी के नाम से, जो आपके जो देखो ये लिखा ओपनसी द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस। ओपनसी इज अमेरिकन ऑनलाइन नॉन फंजिबल टोकन्स marketplace headquarters in New York City. The company was founded by Devin Finches and Alex Atala in whatever. I don't know, बट आपको इससे मतलब है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड, ठीक है। अब देखो इसमें ये कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आता है, ठीक है। डिस्कवर, कलेक्ट एंड सेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनएफटीज, ठीक है। अब आपको यहाँ करना होता है, देखो यहाँ पर कुछ आपको एनएफटी दिखा भी देगा कि भाई एनएफटी कौन कौन सी है, किस किस की एनएफटी है। देखो ये फ्लैश स्किल के नाम से लाला लैंड जी के स्क्रीन्स हैं, और ये देखो एंथना की है जो वाली बनाई गई है, जो डिजिटल आर्ट बनाई गई है वो उसकी तरह है। ये सारी जो मतलब बिडिंग चलती रहती है। और देखो मतलब इसमें देखो टॉप जो कलेक्शंस हैं ओवर 7 डेज में जो हुए हैं वो देखो उसमें दिखा देता है जी। एजुक्यू के हैं इसमें देखो, और कारा फुरू के हैं, और डूडल्स के हैं, इसमें क्रिप्टो पंक्स के हैं, V1 पंक्स के हैं। तो इसमें जो सारा ट्रेडिंग है वो आपको दिखाता है, और इसमें ये भी दिखाता है कि भाई कौन किस किस के जो मतलब ये वेरीफाइड ऑनर कौन कौन है इसके, और ये किन्होंने मतलब ये वेरीफाइड भी होता है ये सब चीजें। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो एनएफटी को, सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस दी होंगे, रिसोर्स ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, आपको गाइडेंस दिए होते हैं कि आपको क्या क्या चीज सिक्योर करनी चाहिए, क्या क्या चीज, क्योंकि आपको पता है कि जो ये एक मतलब ये मान लो आप अब आगे आगे जो युग आ रहा है वो सारा कोडिंग का युग आ रहा है। तो कोडिंग का युग आ रहा है तो ये मान लो स्कैमर्स, हैकर्स, ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा होने वाली है आगे आगे, क्योंकि सारा जो युग है वो टेक्नोलॉजी होने वाला है। तो जो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी होगा उतना ज्यादा हैकर्स होंगे, उतना ज्यादा स्कैम होंगे। तो ये सारी चीजें तो पहले ही सब चीजों से आप सब चीजों को जान लें तो बहुत बढ़िया है। आपके सामने वो गलती ना हो, और ना आप सामने कभी वो मतलब गलती हो पाएंगे आपसे, ना आपको कोई दिक्कत आ पाएगी। तो मेक श्योर आप पहले सब चीजों करने से पहले सब चीजों की पहले जानकारी ले लें, उसके बाद उसमें
आगे जाएं। अब देखो इसमें क्या कैसे, जैसे ब्राउज बाय कैटेगरी उसमें आर्ट कर सकते हो, कलेक्टिव बिल्स कर सकते हो, डोमेन नेम्स आप सेल कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, फोटोग्राफी सेल कर सकते हो, स्पोर्ट्स सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कार्ड सेल कर सकते हो, यूटिलिटी सेल कर सकते हो, वर्चुअल वर्ड सेल कर सकते हो, यहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार है। अब देखो मैंने अभी तक इसमें सेल किया अभी किया नहीं, मेरा अभी प्रोसीजर चल रहा है, मेरे सब काम जो सिस्टम से वो मेरे चल रहे हैं, अभी मैंने अभी क्रिएट नहीं कर रखा। अब आपको क्या करना है, अब ये ओपन सी है, अब आपको क्या करना है, जो अपना मेटामास्क था वो पहले करना पड़ेगा कनेक्ट। अब वो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जैसे आपको दिख रहा है बटवा टाइप में, यहाँ सिंबल दिख रहा है बटवा टाइप में, तो यहाँ क्या कर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उस वॉलेट को जो आपने बनाया है। अब वो अपना आप कनेक्ट हो जाएगा, उसको आप कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 4 तरह जो आपको मिलते हैं यहाँ से, वॉलेट कनेक्ट, मेटामास्क, कॉइनबेस वॉलेट और फोर्टमैटिक। अब हम क्या करना है, आपको मेटामास्क में जाना है, क्योंकि आपने मेटामास्क में आपने बनाया है और ये पॉपुलर है, तो अपन यही में इसमें जाना है। अब जैसे जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो आपको डायरेक्ट ये आपके पेज पे आ जाएगा, साइन इन पे आ जाएगा। क्या क्या है आपको मेटामास्क जो आपको ये वाला है, यही साइन इन करना है इसमें, हाँ जी यही करना है, तो ये अपना आप साइन इन आप करो, इसमें एक्शन दोगे साइन इन का, तो जैसे ये कनेक्ट कर लेगा अपना ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र इस पर क्लिक करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा और सब काम हो जाएगा, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना से ये इसको इतना से काम करना पड़ेगा बस आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अपना हो जाएगा। अब देखो मैंने इसमें क्या ये पासवर्ड मांग रहा है, जिसमें जैसे मैं अनलॉक कर लूंगा इसमें, तो सारा इसमें साइन इन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको इसमें एक बार थोड़ा सा, अगर मैं इसे ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार को, तो इसमें ना ज्यादा कोई बड़े काम है नहीं, और आप नॉर्मली सेल कर सकते हो। और आप धीरे धीरे मैं आपको एनएफटी के बारे में वीडियोस बनाना चाहूंगा। आज मैंने ये वीडियो बनाई है आपको कि आप कैसे सेल कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं आपको कि उसमें आपको मैं सेल करके दिखाऊंगा, बाय करके दिखाऊंगा, पूरी मतलब उसको डेडिकेटेड वीडियो, मतलब एक पूरी उसको वीडियो इसीलिए होगी कि कैसे आप मैं बाय करके आपको बना के दिखाऊंगा, फिर उसको बाय करूंगा, सेल करके, मतलब सेल करके दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे इसको क्रिएट करते हैं, कैसे सब चीजें मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ, प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर रखा है, इसमें दिखाऊँ मैं आपको। प्रोफाइल में एक बार जाता हूँ, यहाँ से प्रोफाइल क्या अपने आप क्रिएट हो जाती है जब आप यहाँ मेटामास्क कनेक्ट करते हो ना आप, तो यहाँ से जब मेटामास्क जैसे कनेक्ट हो जाता है तो अपने आप प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है आपके, उसे आपके बस उसको एडिट करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें एडिट करके आप जैसे उसमें क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात है बस इसमें, और कुछ नहीं है। आप यहाँ से ओपन सी में मतलब आप क्रिएट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब क्रिएट कैसे होता है, यहाँ क्रिएट करना ये नहीं भाई आप अकाउंट बनाओ और क्रिएट करो, अकाउंट तो बस यहाँ इसमें जो मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा ना, ये सी अकाउंट बन जाएगा, कुछ अलग किसी करने की जरूरत नहीं है अपन को। जैसे हमारा अब यहाँ पे जैसे मतलब क्रिएट हो गया, ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अपन कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पर लॉगिन का मतलब यही है कि मेटामास्क जैसे कनेक्ट हुआ अपना लॉगिन हो जाओगे आप कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। अब क्यों देखो अब लॉगिन के लिए मुझे ये मांग रहा है, मेटामास्क जो लॉगिन ये मांग रहा है। अब जैसे मेरे मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा ना, तो तुरंत ये लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे मैं क्रिएट पे दबाता हूँ तो ये सीधे उस पर आ जाएगा, देखो मेटामास्क पे आया। अब जैसे मैं मेटामास्क कनेक्ट कर लेता हूँ तो अपना आप लॉगिन मांग लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रिएट बजाओ, अपने अपने जो फोटोज हैं, जो भी डिजिटल आर्ट है आपको उसमें ऐड करो, और जैसे आप उसमें ऐड कर देते हो, ठीक है, जैसे आप उसमें ऐड कर देते हो, उसमें ये मांगे कि भाई आप इसका नाम क्या देना चाहते हो, कितने के आप इसको बेचना चाहते हो, तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सारी चीजें मैं डिटेल के ऊपर बताऊंगा कि आप इसको कैसे क्रिएट करोगे, फिर इसको कैसे मैं इसको क्रिएट मतलब कैसे आप डिजाइनिंग करोगे उसको अपने एनएफटी की, फिर उसको मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसमें बिडिंग करके दिखाऊंगा आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा उस पैनल का कि भाई आपको क्रिएट करना है तो किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आपको क्या कितने % मार्जिन रखना पड़ेगा आपका आजकल जो आपको जो मतलब किस हिसाब से, क्योंकि आपको जो भाई एक एनएफटी है, एनएफटी को भाई ये नहीं कि आप मान लो उसकी वैल्यू मान लो एक $10 ही है और आप बेच रहे हो $100 का, तो ये भी डिपेंड करना है कि भाई कितनी आपको उसको प्राइस रखनी पड़ेगी। तो आपको सब चीज में डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, अब फिर मैं आपको आगे बताऊंगा सब चीजों के बारे में कि भाई कैसे आप उसमें सेल कर सकते हो और कैसे आप उसमें आपको जो पैसा है वो आपको जो मेटामास्क में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओके, सब खैर, थैंक यू सो मच।